ओके, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और यहां रहेगा अपने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो हमने देखा है पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू ये चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपॉन आर। तो इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। इजी है, ग्राफ समझ में आ जाएगा। पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। तो एक बात तो पक्की है, डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ मतलब जितना हम इससे दूर जाएंगे आर इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो उसके नियर ज्यादा फील्ड पोटेंशियल होगा और दूर चले जाएंगे तो फील्ड पोटेंशियल कम होगा। दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको विद इंक्रीज इन आर, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज आर, ई एंड वी डिक्रीजेस, ई एंड वी डिक्रीज। आर इंक्रीज होगा तो ई और वी दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो ग्राफ कैसे आने वाला है इनका डिस्टेंस के साथ, ये ऐसे नीचे आएगा, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, अगर आर अप्रोच करता है इंफिनिटी पे, आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मीनिंग हम इस चार्ज से बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर, आर इनफाइनाइट हो जाता है, आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो E और V दोनों कितने हो जाएंगे, अगर ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है तो E और V स्मॉल हो जाएंगे। स्मॉल कितना, इनफाइनाइट के लिए ये दोनों लगभग कितने हो जाएंगे, E एंड V अप्रोचेस टू 0। अगर R इनफाइनाइट हो जाए मतलब हम चार्ज से बहुत दूर चले जाएं तो E और V लगभग कितने हो जाएंगे, 0। तो R इनफाइनाइट पे E और V को 0 लेके जाना है। E और V 0 कहां पे होंगे, अगर हमने Y एक्सिस में E और V लिया है तो ये 0 कहां पे होगा, ये 0 होगा यहां एक्स एक्सिस में। और E और V 0 कब होगा, जब R इनफाइनाइट होगा। R इनफाइनाइट के यहां पे है नहीं, R इनफाइनाइट क्या इधर है, बिल्कुल नहीं। R इनफाइनाइट तो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो ऐसे ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको इनको यहां एक पॉइंट ये हुआ, फिर से समझिए, R इनफाइनाइट होगा तो E और V अप्रोचेस टू 0। E और V 0 कहां पे होंगे, यहां नीचे ये 0 होंगे। यहां नीचे 0 कब होंगे E और V, जब R इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट कहां है, बहुत दूर, हम यहां बना नहीं सकते ग्राफ में। तो ये पॉइंट को हम लेते हैं कि E और V का ग्राफ R को टच नहीं करेगा तो कहां पे करेगा, टच करना मतलब E और V का 0 होना, कब करेगा, जब R इनफाइनाइट हो जाए। तो एक पॉइंट अपने को वो मिला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सेकंड, फॉर R इक्वल टू R अप्रोचेस टू 0 मतलब डिस्टेंस बहुत कम हो गई, चार्ज के बहुत नियर हम आ गए। फॉर R अप्रोचेस टू 0, अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाए तो इनफाइनाइट, पोटेंशियल ये 0 हो जाए तो पोटेंशियल इनफाइनाइट। E एंड V अप्रोचेस टू इंफिनिटी। फिर से इसका मीनिंग समझिए, डिस्टेंस चार्ज से बहुत कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर डिस्टेंस 0 हो जाए। अब इसको ग्राफ में समझिए, R0 कहां होगा, R0 होगा यहां इस लाइन पे, Y एक्सिस पे R0 होगा। R0 होगा तो E और V कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। E और V इंफिनिटी कहां पे होंगे, यहां पे नहीं, यहां बहुत ऊपर किधर, तो हमने कहा यहां कहीं, उसको टच नहीं करेंगे इस पे। अभी समझ में आ जाएगा, देखिए ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी क्लियर। बट 2 points are clear. First one, with increase in R, what is R? R is the distance from the point charge. With increase in R, E and V decreases. For R approaches to infinity, E and V approaches to 0. For R approaches to 0, E and V approaches to infinite. Okay. Third point. देखते हैं, अभी ये पॉइंट समझ रहे हैं, इसके बाद ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी क्लियर। फॉर R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो E किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1, E इक्वल टू के क्यू। और R इक्वल टू यहां भी 1 हो जाए तो V इक्वल टू के क्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे, चार्ज से 1 यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम होता है। फिर से देखिए, R इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर 1, E इक्वल टू के क्यू, R इक्वल टू 1, V इक्वल टू के क्यू।
तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फॉर आर इक्वल टू 1 यूनिट ई इक्वल टू वी, दिस इज इंपॉर्टेंट। R1 हमारे ग्राफ में सपोज यहां पे होता है, यहां पे R1 है, 1 यूनिट कुछ भी ले लीजिए इसको, सेंटीमीटर मीटर। 1 पे E और V का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ वाइज देखें, यही ड्रॉ करना है हमें। E और V का ग्राफ 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर इसका मीनिंग समझे, फिजिकल मीनिंग, तो R इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस पे, 1 यूनिट डिस्टेंस पे E और V का वैल्यू सेम रहेगा, KQ KQ, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट R लेस देन 1? फॉर R लेस देन 1, यहां से पीछे लेस देन 1 यूनिट डिस्टेंस से कम, 1 यूनिट डिस्टेंस से कम डिस्टेंस होगी तो क्या होगा देखते हैं। सपोज R इक्वल टू हम लेते हैं 0.2, लेस देन 1 0.2 ले लिया हमने, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू देखिए KQ अपॉन 0.2 स्क्वायर मीन्स 0.04, 0.04। V का वैल्यू क्या रहेगा? KQ अपॉन 0.2। कौन लार्ज है, E या V? जिसका देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है KQ KQ, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका वैल्यू लार्ज होगा। कम किसका है, V का या E का? इसका 0.2, इसका 0.04, E का। इसका डिनोमिनेटर कम है तो E का वैल्यू लार्ज होगा। तो फिर से 1 से कम वैल्यू हम लेते हैं 0.5, लेस देन 1, लेस देन 1 की बात कर रहा हूं, लेस देन 1। फॉर R इक्वल टू 0.5 विच इज अगेन लेस देन 1, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ E? E विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर विच इज 0.25, 5525, 0.25। व्हाट अबाउट V? V विल बी इक्वल टू KQ अपॉन 0.5। अब देखिए डिनोमिनेटर कम किसका हुआ है? डिनोमिनेटर कम हो गया है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इसमें R स्क्वायर था तो ये 0.25। डिनोमिनेटर कम किसका हुआ है? E का। तो E का वैल्यू लार्ज होगा। R लेस देन 1, कुछ भी पुट कर लीजिए, लेस देन 1, 0.1, 0.2, 0.25, कुछ भी। फॉर R लेस देन 1, E विल बी ग्रेटर देन V। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर R ग्रेटर देन 1, R 1 से ज्यादा हो जाए, 1 यूनिट से ज्यादा डिस्टेंस हो जाए चार्ट से, तो किसका वैल्यू लार्ज होगा? 1 यूनिट से ज्यादा डिस्टेंस। R ग्रेटर देन 1 कुछ भी रख लीजिए, 2 रखते हैं हम। फॉर R इक्वल टू 2, E का वैल्यू R इक्वल टू 2 के लिए KQ अपॉन R स्क्वायर मीन्स 4, और V का वैल्यू KQ अपॉन 2। अब किसका वैल्यू लार्ज है? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर स्मॉल किसका है? V का। R इक्वल टू 3 रख लीजिए, ये हो जाएगा KQ अपॉन 9, ये हो जाएगा KQ अपॉन 3। फिर से डिनोमिनेटर स्मॉल किसका है? V का। तो V का वैल्यू लार्ज होगा फॉर R ग्रेटर देन 1, V इज ग्रेटर देन E। फिर से ये पॉइंट अपने को हुए क्लियर। एक पॉइंट चार्ट से R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है KQ अपॉन R स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज KQ अपॉन R। हमें ग्राफ प्लॉट करना है E एंड V वर्सेस डिस्टेंस। तो हमने देखा इंक्रीज विद इंक्रीज इन R, डिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए, दूर चले जाइए, दोनों डिक्रीज होते हैं, तो ग्राफ अपने को नीचे मिलेगा। फॉर R इंफिनिटी E एंड V अप्रोचेस टू 0, R इक्वल टू 0, E एंड V अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, देखते हैं। पहले E का ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे आएगा? डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट कब है? जब R 0 है। R 0 यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो इस ग्राफ को यहां से चलाएंगे और ये डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है R के साथ, और ये ऐसे आ गए। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, और ये यहां गैप होने का मतलब क्या है कि R0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो बहुत ऊपर ये टच करेगा। यहां गैप होने का मीनिंग क्या है कि E और V 0 तब है जब R इनफाइनाइट है, तो बहुत आगे कहीं ये R ये वाली एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन बहुत आगे इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसी में हम पोटेंशियल का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन ध्यान देना किसके लिए कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। पोटेंशियल के साथ भी यही हो रहा है, वो भी डिक्रीज होगा, लेकिन R लेस देन 1 यहां चलना है पहले। R लेस देन 1, R लेस देन 1 पे किसको ऊपर रहना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको ज्यादा रहना है। R लेस देन 1 यहां से पीछे, R लेस देन 1 यहां से पीछे किसको ऊपर रहना है? ये R लेस देन 1 यहां से पीछे किसको ऊपर रहना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल को नीचे रहना है। ये हमारा पोटेंशियल का, जिसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोटेंशियल का, इसको नीचे रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगी। अभी समझ में आ जाएगा, देखो। और R इक्वल टू 1 जैसे ही आएगा, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाएंगे। फॉर R इक्वल टू 1, E इक्वल टू V, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो गए। लेकिन R ग्रेटर देन 1 के लिए V को ऊपर चलना है। अब
अब ये V को ऊपर चलना है, ये ऐसे, दिस इज V। तो मैं इसको लिख लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेड वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ग्राफ है और ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखते हैं, R less than 1, R less than 1, distance from a point charge is less than 1 यूनिट। तो किसका वैल्यू लार्ज है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई एक पॉइंट में सिलेक्ट करता हूं, सपोज ये वाला R less than 1, ये 0.5, ये 0 है, ये 1 है, ये 0.5 ले लेता हूं मैं इसको। तो 0.5 पे देखिए किसका वैल्यू लार्ज है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है और पोटेंशियल का वैल्यू कम है, यही करना था हमें। R less than 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लार्ज, ठीक है। 1 पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट, दोनों का वैल्यू सेम। और ग्रेटर देन 1 पे किसको ऊपर चलना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। फॉर R greater than 1, V greater than E. So this is a graph between electric field and potential for a point charge versus distance. This is enough. बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।